शादाब कापड़ी साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब अगर हम अपनी ज़कात एक जगह जमा करके उसको मुस्लिम वेलफेयर के यूज़ करें तो कैसा होगा जिससे मुस्लिम के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है और वाकई रमज़ान में तो इसकी तरफ तवज्जो जाती है, लेकिन रमज़ान के अलावा हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं होती। देखिए कुरान करीम में तकरीबन 30 मकामात पर अल्लाह तबारक तआला ने नमाज को ज़कात के साथ जोड़ कर बताया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़का। तो इस तरह से कई जगहों पर जैसे बताया 30 मरतबा तकरीबन नमाज और ज़कात को एक साथ जोड़ा है। तो नमाज ये इज्तिमाई अमल है, तो ज़कात भी हकीकत में इज्तिमाई अमल है। चुनांचे खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में बाकायदा बैतुल माल की तरफ से, खलीफा की तरफ से आदमी भेजा जाता था फ़लाँ कबीले में जाकर तमाम कबीले वालों की ज़कात इकट्ठी करने के लिए। यानी आज के ज़माने के एतबार से समझे कि वो एक ऑडिटर होता था, ये सीए होता था बाकायदा, जो जाकर हर आदमी के माल की जांच करता था और जांच करने के बाद कितनी ज़कात बैठती है वो कैलकुलेशन उसको बताता था। और फिर जो है वो ज़कात का माल, चाहे वो जानवरों की शक्ल में हो या पैसों की शक्ल में हो, ये एक साथ लेकर आकर खलीफतुल मुस्लिमीन के पास बैतुल माल में जमा होता था और फिर वहाँ से मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अफसोस के हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़लूमाना शहादत के बाद ये जो ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम है ये उम्मत से मफ़क़ूद हो गया, उम्मत से ख़त्म हो गया। शायद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की नहूसत थी कि चूँकि मुसलमानों ने ही उनको शहीद किया था और ये पहला वाक़या था। इसके बाद फिर इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम कभी पूरी उम्मत का एक साथ गालिबन नहीं बन सका। बाद के दौर में, उमवी दौर में और खिलाफत बनु अब्बासिया वग़ैरह में ये जो है एक इनफरादी अमल बन गया और उसके बाद से फिर उम्मत का इसी पर अमल रहा है कि इनफरादी तौर पर ज़कात अदा की जाती रही है। लेकिन हकीकत में जो स्पिरिट है ज़कात की वो ये कि इज्तिमाई तौर पर बैतुल माल के तौर पर जमा किया जाए। जैसे कि हुकूमत हमसे टैक्स वसूल करती है और फिर उसको जो है लोगों के वेलफेयर में और वेलफेयर स्कीम्स में इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसे ही ज़कात का भी असल मंशा है। और ज़कात का ये मंशा हरगिज़ नहीं है कि 100 रुपये आप 1000 लोगों को दे दें, बल्कि ज़कात का मंशा ये है कि आज जो गरीब है, मुहताज है, उसको अपने पैरों पर इस तरह से खड़ा कर दिया जाए कि कल को वो ज़कात देने वालों में से हो, ज़कात लेने या मांगने वालों में से न हो। तो ये ज़कात का असल कंसेप्ट है। अब हम आते हैं कि हमारे यहाँ पर चूँकि हर एक इनफरादी तौर पर अदा करता है, ना उसका कोई ऑडिट होता है, यानी किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम के पास जाकर ना अपनी ज़कात का ऑडिट कराया जाता है कि भाई मैं ज़कात जो दे रहा हूँ वो उसका कैलकुलेशन क्या होगा और सही है गलत है, ना इसका रिवाज है। और ना इसका रिवाज है कि मुस्तहिकीन को तलाश किया जाए, बल्कि जो हमारे पास मांगने के लिए आता है हम उसको देकर अपना ज़िम्मा गोया के अदा करने की कोशिश करते हैं। तो होना ये चाहिए कि मुस्तहिकीन को तलाश किया जाए। कुरान करीम ने कहा लिस्साइली वल महरूम, कि मांगने वाले को भी देना है, नहीं मांगने वाले को भी देना है। बल्कि बेहतरीन सदक़ा का मसरफ़ जो कुरान ने बताया है वो उन लोगों को बताया जो किसी दीनी काम में मशगूल हैं और उस मशगूलियत की वजह से वो अपनी तिजारत या अपना कुछ कारोबार नहीं कर सकते हैं और इसी तरह वो उनकी ज़ुबानें बंद होती हैं और वो किसी से सवाल नहीं करते। और उससे बड़ी बात कुरान ने कही कि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़, उनके सवाल न करने की वजह से नावाकिफ़ आदमी समझता है कि ये तो बड़ा मालदार आदमी है, हालांकि वो मालदार नहीं होता है, लेकिन वो दीनी कामों में मशगूल होने की वजह से अपना ज़ुबान किसी के सामने खोलना ये गैरत के ख़िलाफ़ समझता है। तो ऐसे लोगों को तलाश कर कर उनकी ज़रूरियात को पूरा करना ये असल ज़कात की स्पिरिट है। लेकिन अब हम आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि हमें ज़कात का सही कैलकुलेशन करना चाहिए। किसी ऑडिटर को बिठाकर, किसी मुफ्ती को बिठाकर, किसी आलिम को बिठाकर कि भाई मेरे पास कैश इतना है। भाई आप सीए के सामने तो अपनी सब चीज़ दिखा देते हैं और फिर वो आपको बताता है कि आपको इसमें से इतना टैक्स देना है, नहीं देना है। तो एक किसी मुफ्ती या आलिम को क्यों नहीं बिठा सकते हैं कि भाई मेरे पास कैश इतना है, गोल्ड इतना है, इतना देना है, इतना आना है, और तमाम चीज़ें ये जो आप वर्बली भी अगर बता दें, ज़ाहिर है कि आपसे कोई ये तो नहीं कहेगा कि आप सारा पैसा लाकर हमारे सामने रखो, बल्कि वर्बली आप बता दें कि ये सब चीज़ें मेरे पास है और मेरा ये एसेट है, अब इस पर मेरी क्या ज़कात बनती है। तो इस तरीके से आप किसी से ऑडिट करा कर लें और फिर उसके बाद बेहतर ये है कि एक तरह के लोग
यानी हम मिजाज लोग अपनी ज़कात एक साथ जमा करें, या एक इलाक़े के लोग अपनी ज़कात एक साथ जमा करें, या एक मस्जिद वाले अपनी ज़कात एक साथ जमा करें और अपने मस्जिद के अतराफ़ में जो ग़ुरबा, मसाकीन और मुस्तहिक़ीन ज़कात है उन तक ज़कात को पहुँचाने की कोशिश करें। इसलिए कि देखिए चारों अइम्मा का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है और ये फ़तवा है उनका कि एक जगह की ज़कात दूसरी जगह नहीं भेजना चाहिए। तो अब हम अंदाज़ा करें कि क्या हम अपनी ज़कात पता नहीं कहाँ कहाँ, हाँ अगर कोई रिश्तेदार है या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है आपने वहाँ पर भेज दिया, कोई सुल्तानी आसमानी आफ़त आई हुई है तो आपने किसी इलाके में अपनी ज़कात दे दी तो वो अलग बात है। नॉर्मल हालात में अपनी ज़कात को अपने ही इलाके में ख़र्च करना ये शरीयत का मंशा और स्पिरिट है। तो लिहाजा चंद लोग मिलकर या मस्जिद वाले मिलकर अपनी ज़कात को इज्तिमाई तौर पर अदा करने की कोशिश और फ़िक्रें करें। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा ये है कि कुरान ने ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान किए, 8 लोग बयान किए। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मंशा ये है कि आप 8 किस्म में अपनी ज़कात को तक़सीम कर दो। तो होना तो ये चाहिए था। अल्लाह करे कि ये स्पिरिट हमारे अंदर भी आ जाए और ज़कात का जो असल मंशा है कि जिसके ज़रिए से गुर्बत, इफ़लास और पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, तो ये जो तरीक़ा ये सिर्फ़ इस्लाम के पास है। वरना दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला जो है रिसोर्सेज़ का, दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला पॉवर्टी का और इफ़लास का है, जिसका कोई हल उनके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हल है, लेकिन हमारे पास इज्तिमाइयत नहीं है, हमारे पास वो इल्म नहीं है और वो जज्बा नहीं है, इस वजह से मसाइल हैं। बहरहाल मैंने ज़्यादा तफसील से इसका जवाब इसी वजह से दिया कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अस्हाब सरवत भी बहुत है, जो ज़कात देने वाले हैं वो भी बहुत हैं और मुस्तहिकीन ज़कात की भी एक अच्छी खासी तादाद है। तो दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाए तो इलाक़े की ज़कात इलाक़े में ही इस्तेमाल होगी। अल्लाह करे कि वो दिन हमें देखना नसीब हो कि जब नमाज की तरह से ज़कात भी इज्तिमाई तौर पर अदा की जाने लगे।